एक जादूगर ने घमंड से कहा, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका अल्लाह भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था, अल्लाह अपने नबी की हिफाजत खुद करता है। रिवायत में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ दुश्मन जो हसद और नफरत रखते थे, वे मदीना के एक जादूगर के पास गए जिसका नाम था लबीद बिन आसम। उन्होंने मिलकर उसे कुछ अशरफियां दी और कहा, हमें उम्मीद है कि तुम यह काम कर सकते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करो। लबीद ने जवाब दिया, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं वो जादूगर हूं जो फूंक मारकर इंसान को राख कर सकता हूं। रिवायत में यह भी आता है कि लबीद अकेला नहीं था, इस गुनाह में उसकी बीवी और बेटी भी उसके साथ शामिल थी। कुछ वक्त बाद लबीद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और कुछ बाल मिल गए। ये बाल उस वक्त मिले जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल बना रहे थे और कंघी में फंसे हुए बाल गिर गए थे। लबीद ने वही बाल उठाए और जादू करना शुरू कर दिया। उसने धागों की गिरह बांधी और उन पर सख्त जादू किया। फिर उसी काली सन्नाटे भरी रात में लबीद ने कंघी और बालों की गिरह को एक भारी पत्थर के साथ बांधा और उसे मदीना के एक पुराने कुएं, जिसे झरवान या बिरे ज़रबा कहा जाता था, उसमें फेंक दिया और घमंड से कहा, मोहम्मद, अब तेरा खुदा भी तुझे नहीं बचा पाएगा। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचानक कुछ अजीब महसूस होने लगा, कभी कमजोरी, कभी थकान, कभी दिल पर बोझ सा। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और अपने रब से मदद मांगी। उस रात ख्वाब में दो फरिश्ते आए। उन्होंने आपस में बात करते हुए कहा, इन पर जादू किया गया है, जादू कंघी और बालों में है और वो जरवान के कुएं में छुपाया गया है। सुबह होते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और फरमाया कि वे उस कुएं तक चलें। सहाबा के साथ जाकर जब कुएं का पानी निकाला गया तो नीचे से कंघी, बाल और गिरह बंधे हुए धागे मिल गए। उसी वक्त अल्लाह ताला ने दो अजीम सूरतें नाजिल फरमाई, सूरह अल फलक, सूरह अन्नास। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आयतें पढ़ना शुरू की तो हर आयत के साथ एक एक गिरह खुलती गई और जैसे ही आखिरी आयत पढ़ी गई, सारी गिरहें खुल गईं। जादू पूरी तरह टूट गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अगर आप भी अल्लाह की हिफाजत चाहते हो तो कमेंट में लिखो, आमीन।